भाई क्लास 12 मैथ्स के बच्चों, अगर आप लोगों की तैयारी अभी भी सही तरीके से नहीं चल रही है तो भाई 1 फरवरी आ गया और 1 फरवरी से 8 मार्च तक प्रॉपर डे वाइज प्लानर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस दिन कौन से चैप्टर करना है और कौन सी प्रैक्टिस करनी है और क्या मैं आपको उसमें पढ़ा सकता हूं, क्या मैं आपको सपोर्ट दे सकता हूं। तो भाई मैथ्स में अगर 100 में से 100 नंबर लाने का प्रण कर चुके हो तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से शुरुआत से लेकर एंड तक देखना। एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा, एक एक तारीख बताऊंगा, एग्जाम गैप डेज में कैसे प्रिपरेशन करनी है वो भी बताने वाला हूं। तो बस तसल्ली से वीडियो को करते हैं शुरू। तो भाई एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई इस चैनल पर मैं आप लोगों को प्रॉपर प्रिपरेशन करवा रहा हूं जिसमें मैंने प्रोबेबिलिटी और एलपीपी पढ़ा दिया है। अब ये चीज आप एक बार देख सकते हो कि भाई आप लोगों के मैंने फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम का भी ध्यान रखा है, बिजनेस स्टडी का भी ध्यान रखा है और उसके बाद प्रॉपर डे वाइज क्या करवाने वाला हूं, क्या क्या प्लानिंग रहने वाली है वो सब मैं आपको बताने वाला हूं। पर उससे पहले कि आप लोगों को मैं लेक्चर में क्या पढ़ा रहा हूं, क्या सिर्फ कुछ बातें बताकर जा रहा हूं? नहीं भाई, ध्यान से सुनिएगा एक एक चीज कि आप लोगों को मैं क्या देने वाला हूं इस लेक्चर्स के अंदर। सबसे पहले मैं कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं एक एक टॉपिक का। जो बहुत ही इररिलेवेंट टॉपिक है उस पर कम समय दिया जा रहा है, जो इंपॉर्टेंट है उस पर बहुत ज्यादा समय दिया जा रहा है। उसके बाद एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेक्चर में कवर करता हूं। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि एनसीईआरटी का बेस्ट रिवीजन कैसे कर सकते हैं तो कमेंट में लिख दो, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी उसमें डिस्कस कर रहा हूं लेक्चर के अंदर। आप इस चैनल पे आप जाओगे ना प्लेलिस्ट के सेक्शन में तो वहां आपको मिल जाएंगी 2 वीडियोस, एक प्रोबेबिलिटी और एलपीपी, और बाकी कब आने वाली है वो भी मैं बताने वाला हूं, देखते जाइए। साथ ही मैं हर चैप्टर की केस स्टडीज भी कवर कर रहा हूं। भाई केस स्टडी क्यों कवर कर रहा हूं मैं? क्योंकि केस स्टडी अगर आपने नहीं करी तो आपके फ्री के 12 नंबर चले जाएंगे, ये बात याद रखना। उसके अलावा आगे मेरा क्या प्लान है वो भी मैं बताऊंगा, पर उससे पहले एक एक दिन पर क्या करना है। भाई बहुत मेहनत से एक एक दिन का टाइम टेबल बनाया तो ध्यान से सुनना। अभी आज है 1 तारीख, कल 2, परसों 3, तो 3 तारीख को मैं वेक्टर का चैप्टर लेकर आऊंगा। सर 3 तारीख को क्यों लेकर आओगे? भाई मैं चाहता हूं अगर कोई बच्चे का एलपीपी और प्रोबेबिलिटी अभी भी कवर नहीं हुआ है तो आप 1 और 2 तारीख को मिलाकर उसे कवर कर लो, सही है? ताकि वो कवर हो जाएगा तो आप मेरे पेज पे चल सकते हो। ये सारी वीडियोस आपके पास 6 बजे आया करेगी, शाम को 6 बजे आया करेगी। उसके बाद जैसे ही आपने मुझसे वेक्टर पढ़ लिया, आप रात को 6 बजे से मतलब शाम को 6 बजे से रात तक वेक्टर मुझसे पढ़ोगे, अगले ही दिन उसकी प्रैक्टिस करना। मैं ये चाहता हूं पूरे दिन के, अगर आप पूरे दिन में 2 स्लॉट में पढ़ाई करते हो तो 1 स्लॉट मुझे दे दो, बस 1 स्लॉट मुझे दे दो, या 2 घंटे का टाइम दे दो एटलीस्ट, कम से कम 2 घंटे का टाइम। जो मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं बस उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। याद रखना अगले ही दिन आप प्रैक्टिस कर लोगे, वेक्टर आपका पक्का हो जाएगा। फिर 3D का चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा आपको 5 तारीख को, और 6 तारीख को आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस क्या करनी है, कहां से करनी है वो भी बता दूंगा, वीडियो में बने रहना। साथ ही फिर 7 तारीख को मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट इजी चैप्टर 10 मार्क्स का एक साथ कवर करवा दूंगा। अब इसके बाद 8 फरवरी का आपको गैप दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस करो। रिलेशन एंड फंक्शन सिर्फ मेरी वीडियो से देख लेना, इवन प्रैक्टिस भी नहीं करोगे, वीडियो की ही प्रैक्टिस कर लोगे तो भी बात बन जाएगी। सेम विथ आईटीएफ के लिए मैंने आपको एक दिन दे दिया है, चाहो तो इन दोनों की प्रैक्टिस भी आप इस दिन में कर सकते हो। अब यहां मेरी एक बात सुनना, 11 फरवरी आते आते आपका एलपीपी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का एलपीपी, 8 मार्क्स का प्रोबेबिलिटी, 14 का वेक्टर 3D, 10 का ये, और रिलेशन फंक्शन और आईटीएफ, ये सब ज़रा आपका मिला जुला कर कितने नंबर का बन जाएगा? लगभग अगर मैं सारे चैप्टर मिला लूँ तो 45 नंबर के अराउंड बन जाते हैं। अब 80 में से 45 नंबर की प्रिपरेशन तो आप पहले ही कर चुके हो, अब बचता है आपका 35 नंबर का कैलकुलस। अब ये 35 नंबर के कैलकुलस के लिए मैं आपको किस तरीके से प्रिपेयर कराऊंगा, ध्यान से सुनना भाई। इससे ज़्यादा प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी आपको नहीं मिल सकती, ये बात याद रखना। देखो भाई, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पहले बिल्कुल वो वाले क्वेश्चन, लिमिट्स वाले। उसके बाद डेरिवेटिव की प्रैक्टिस, अगर ये आपको अच्छे से आ गया तो आपकी चीजें बन जाएंगी। उसके बाद आता है एओडी। एओडी को मैं 2 पार्ट्स में करवाऊंगा, पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन और उसके साथ रेट ऑफ चेंज, और सेकंड नंबर पे मैं आपको करवाऊंगा
मैक्सिमा और मिनिमा। सर पर वो तो इसमें दिख ही नहीं रहा है। सुनो भाई, फिजिकल एजुकेशन आपने पूरे साल देखा तक नहीं है, तो मैं चाहूंगा कि 2 दिन आप हर सब्जेक्ट को साइड रखकर सिर्फ फिजिकल एजुकेशन पे ध्यान दो, सिर्फ फिजिकल एजुकेशन पे ध्यान दो, क्योंकि उसके बाद सीधा आपका बिजनेस स्टडी का पेपर आएगा। इस बीच भी मैं आपको नो डिस्टर्ब, कोई डिस्टर्ब नहीं करूंगा, लेकिन मेरी एक सजेशन रहेगी, बिजनेस स्टडी दुख है कॉमर्स के बच्चों का, क्योंकि वो पढ़ते नहीं है, बट आप पढ़ो, काफी अच्छे टीचर्स है जो आपको पढ़ा रहे हैं, आप देख सकते हो, अड्डा के काफी चैनल्स हैं। उसी के साथ अगर मैं आपसे बात करूं 18, 19, 20, 21, सर मैथ पढ़नी ही नहीं है क्या? इंटीग्रेशन नहीं आई है मुझे पता है, भी बता रहा हूं। इसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव के ना फॉर्मूले रिवाइज करते रहना, मतलब पूरे दिन में सिर्फ 10 से 20 मिनट अगर आप फॉर्मूले पे दे दोगे, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो बहुत अच्छी बात है, छोटे मोटे क्वेश्चन देखते रहना। इससे होगा क्या, आपका पूरा फोकस इस पे शिफ्ट रहेगा और आप मैथ के टच में भी रहोगे। ऐसा ना हो ना बिल्कुल ही मैथ का टच ही खो दो आप 4 दिन में। फिर आएगा जैसे ही आप पेपर देके आओगे, रात को आप मेरे साथ मिलने वाले हो, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और साथ ही मैं अपनी आईडी भी आपको बता देता हूं, AMAN.Kumar1। इस पे आप मुझे मेल भी कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट हो तो, इस पे आप मुझे मेल भी कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट हो। इसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करना चाहो तो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब एक बात सुनो, अब एक बात ध्यान से सुनो। अब जैसे ही आपने बिजनेस स्टडी का पेपर रात को दे दिया, घर पे आ गए आप, रात को बैठ गए घर में, तो आप थोड़ी बहुत चीजें देखोगे, भाई मुझे क्या पढ़ना है वो भी मैं बताऊंगा। साथ ही अगले दिन से क्या शुरू करने वाले, 8 मार्च तक जो आपका मैथ का पेपर है, भाई सबसे पहले आप करोगे AOD पार्ट 2। AOD पार्ट 2 में मैं आपको क्या करवाऊंगा भाई, मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन। और मैं ये कह रहा हूं, मैक्सी मिनिमा के क्वेश्चन अगर आप मेरे से कर लोगे ना, इसके बाद आपके एग्जाम में इससे अलग एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, याद रखना। जो करवा रहा हूं उसी तरीके का क्वेश्चन बनेगा। क्यों? क्योंकि इससे केस स्टडी आ रही है। लास्ट टाइम भी जो मैंने पढ़ाई थी सेम वही केस स्टडी एग्जाम में आई थी, तो प्लीज इसको जरूर देखना, आपके ही बेनिफिट की बात है। इसके बाद इंटीग्रेशन, ये मैं सोच रहा हूं आप लोगों को लाइव करवाना। ये आप लोगों के कमेंट्स, लाइक जो भी आएंगे, जितने भी बच्चे मेरे साथ कनेक्टेड होंगे, उसके बेसिस पे मैं लाइव करने वाला हूं 24 तारीख को। ये मैं कोशिश करूंगा कि मॉर्निंग में 11 बजे से आपके साथ मैं लाइव कनेक्ट हो जाऊं। अब एक बात मेरी ध्यान से सुनो भाई, अब जब आप ये मैथ के डेज में आ गए, मैथ के डेज में आ गए, ठीक है भाई, तो आप लोगों को ना दिन को कम से कम 3 हिस्सों में बांटना पड़ेगा, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, जिसमें से एक स्लॉट आप YouTube को दे दो जिससे आप चीजें पढ़ रहे हो, बाकी 2 जो है ना आपका सेल्फ स्टडी पेज पे डाल दो। क्योंकि अगर आपने सेल्फ स्टडी नहीं करी तो कितना भी YouTube की वीडियो देख लो, मैथ में काम नहीं आने वाली, क्योंकि जब तक लिखकर नहीं जाओगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ये बात याद रखना। फिर 24 के बाद AOI बहुत शॉर्ट में कवर हो जाएगा, और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आप कहोगे ये सारी चीजें मैं लाइव कवर कर दूंगा, लाइव कमेंट बॉक्स में लिख देना, तभी मेरे को पता लगेगा हाँ भाई आपको करना है या नहीं करना है। साथ ही 27 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक क्या सर कुछ नहीं पढ़ाएंगे, आपने ब्लैंक छोड़ दिया? ऐसा नहीं है। इस बीच मैं आप लोगों को हर चैप्टर के चैप्टर 1 से लेकर 13 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करवाऊंगा लाइव आके। लाइव आके देखो भाई, 2 ही चीजें होंगी, या तो लाइव आके करवाऊंगा या तो रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड को मैं चाहता नहीं, मैं चाहता हूं लाइव करवाऊं, और लाइव करवाने का मजा तभी आएगा जब आप लोग कनेक्ट हो जाओ, काफी बच्चे मेरे से जुड़े और मुझे बोले हाँ सर चीजें करवा रहे हो, अच्छा लग रहा है। अगर वरना एफर्ट वेस्ट जाए तो कोई फायदा नहीं है भाई। देखो भाई, यहां से लेकर यहां तक क्या सिर्फ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे? नहीं भाई, थ्योरी पहले ही कवर हो जाएगी, तो इस समय थ्योरी के पीछे मत भागना, सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। फुल क्वेश्चंस करवाऊंगा, जितने क्वेश्चन निकाल के ला सकता हूं उससे ज्यादा मैं आपको करवाऊंगा। बट याद रहे, ऐसा नहीं है कि पूरा दिन आपको मैं लाइव लेकर बैठूंगा, क्योंकि मुझे भी पता है आपका खुद का भी सेल्फ स्टडी का टाइम जरूरी है। अच्छा, इनके बीच और क्या मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, देखो एटलीस्ट 100 टॉप MCQ क्वेश्चन। आपके जो 20 MCQ आते हैं ना, उसमें से 18 + 2 का कॉम्बो बनता है, 2 असर्शन रीजन वाले होते हैं। ये 18 के 18 ना आपके इस 100 में से फंसवाने का पूरा प्रॉमिस करता हूं, इस 100 में से। याद रखना, अब होता क्या है, हमने जो करवाया उससे थोड़ी सी डिजिट बदल गई, तो भाई उतना आपको मैनेज करना पड़ेगा। मैंने 49 पढ़वाया, एग्जाम में 343 आ गई, यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि क्यूब क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, ठीक है भाई। साथ ही मैंने डिफरेंशिएबिलिटी का ये क्वेश्चन करवाया, एग्जाम में ये आ गया,
तो हमें बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। तो ये टॉप एमसीक्यूज करवाऊंगा, इधर उधर की बात नहीं कि बस 100 कवर करने इसलिए क्वेश्चन कर दिए, एक एक क्वेश्चन चुन के रखूंगा, ये उसी टाइम पर करवाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ ताकि अपडेट मिस ना हो। इसके बाद एटलीस्ट 25 एग्जाम केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चंस करवाऊंगा। यहां ध्यान से सुनो, ऑलरेडी चैप्टर्स के अंदर केस स्टडी करवा रहा हूं, ऑलरेडी चैप्टर के अंदर केस स्टडी करवा रहा हूं, फिर भी अलग से केस स्टडी का पूरा एक डेडिकेटेड दिन रखूंगा। यहां पर अगर आप नोटिस करो तो ये खाली दिनों में क्या करने वाले हैं भाई, हम आपको किस दिन करवाऊंगा, अगर अभी यही बता दूं तो फिर बात ही क्या है। अब इसमें से किसी भी दिन केस स्टडी जोड़ सकता हूं मैं, किसी भी दिन, वो आपको इन्फॉर्म हो जाएगा। किसी भी दिन आपको टॉप 100 एमसीक्यू मिल सकते हैं। तो इससे होगा क्या, ये प्रैक्टिकल, बिल्कुल एक प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रहा हूं, समझो मेरी बात को। आपका एग्जाम 80 मार्क्स का होता है, 20 होते हैं एमसीक्यू, ठीक है, 12 नंबर की होती है केस स्टडी, 48 नंबर का पेपर आप ऑलरेडी थ्योरी में कवर अप करते हो, थ्योरी इन द सेंस लेक्चर्स के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कवर अप करते हो। अगर इसके लिए डेडिकेटेड डेज में देने के लिए तैयार हो तो तुम्हें क्या दिक्कत है, आगे आ जाओ। और लाइव पीवाईक्यू प्रैक्टिस मैंने आपको बताई थी, वहां पर करने वाले हैं। और फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार के मोरल सपोर्ट की जरूरत हो, डाउट सपोर्ट की जरूरत हो, तो भाई मैं आपके साथ अवेलेबल रहूंगा। मैं मोटिवेशन में बिलीव नहीं करता। कुछ लोग होंगे शायद मेरे को गलत कह दें कि कॉन्ट्राडिक्ट हो जाए मेरी बात, मोटिवेशन से ज्यादा होती है कंसिस्टेंसी। याद रखना, मोटिवेशन से आप एक दिन जाग जाओगे, दूसरे दिन जाग जाओगे, तीसरे दिन सोना ही है तुम्हें, ये बात याद रखो। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपको यकीन अपने आप को दिलाना पड़ेगा, भाई मेरा मैथ का बोर्ड एग्जाम है, कोई और देने नहीं आएगा, मुझे ही तैयारी करनी है। मोटिवेशन वीडियो देख ली, आज तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, जोड़ दूंगा, इससे कोई फायदा नहीं है। 1-2 दिन की मोटिवेशन ठीक है, पर अगर अपने अंदर कंसिस्टेंसी बना ली तो भाई एग्जाम बनेगा, एग्जाम बनेगा। पिछले साल भी बच्चों के 100 में से 100 आए हैं, ठीक है, और मैं ये नहीं कह रहा कि आप 100 में से 100 लाओ यार, नहीं लाने होंगे आपको 100 में से 100। इतना करने के बाद आपके 40, 50, 60 नंबर 80 में से कैसे नहीं आएंगे, मुझे ये बताओ। मैं कह रहा हूं कि सिर्फ लेक्चर में जो पढ़ा रहा हूं ना, उसको पढ़ लो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। सिर्फ लेक्चर में जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ लो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। आपके इतने नंबर कहीं नहीं जाएंगे, इतने नंबर कहीं नहीं जाएंगे, चाहे 40, 50, 60 वट एवर यू आर डिमांडिंग, बन जाएंगे सिर्फ लेक्चर और क्वेश्चन की प्रैक्टिस। दैट्स ऑल गाइज। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ अच्छी लगी हो। मिलते हैं लेक्चर्स के अंदर, 2 दिन अच्छे से बैकलॉग्स को कवर करिए और फिर लेक्चर्स के अंदर ज्वाइन हो जाइए। बहुत सारे एजुकेटर पढ़ा रहे हैं, अगर आपको किसी और की मतलब अच्छा लगता है तो आप वहां पढ़ो, पर ये प्लानिंग को अगर आप फॉलो करते हो तो आपको बहुत ही बेटर बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है भाई, आई एम साइनिंग ऑफ टुडे, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।